लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है गली मोहल्ले में, आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने, एक तरफ दुनिया के अंदर उभरता हुआ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भूखे नंगे मरने के लिए मजबूर है, अपने कर्मों की सजा स्वयं पाने के लिए मजबूर है। भाइयों बहनों, दृश्य किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के अंदर आज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, कई हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, कई डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, इसका निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए हैं पिछले 3 वर्ष के अंदर? काशी कितने लोगों ने दर्शन जाके किया काशी विश्वनाथ धाम का? जो लोग नहीं किए वे लोग भी जाकर के वहां दर्शन करिए। क्या भव्य विश्वनाथ धाम बन गया है। अब विश्वनाथ धाम के बाद अब भाइयों बहनों, अयोध्या में से राम जन्मभूमि और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बारी आ चुकी है। याद रखना, अयोध्या का विकास होगा तो अम्बेडकर नगर सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ तो अम्बेडकर नगर को होने वाली है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया यहां तक जुड़ने वाली है। उस कॉरिडोर का हिस्सा अम्बेडकर नगर जनपद भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने विंध्यवासिनी धाम में इधर दर्शन किए हैं? कितने लोग गए वहां? कार्य अच्छा हो रहा है ना? पसंद आया? पहले देखो कितनी संकरी गलियां होती थी, 5 फुट की गली भी नहीं होती थी। अगर 2 लोग एक साथ चले जाएं तो चोट लग सकती थी, लेकिन अब 50 फुट का गलियारा दिया जा रहा है, भव्य गलियारा दिया जा रहा है। जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक, और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। यह विरासत का सम्मान है, और विरासत के सम्मान को लाने के पहले राम राज्य की अवधारणा को साकार किया गया। बिना भेदभाव के हर गरीब को सुविधा का लाभ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बने। देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों को जनधन अकाउंट खोले गए। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास देने का कार्य हुआ है, जिनका आवास अभी आपने देखा होगा मंच पर जो भी माताएं आती थी
मैं उनसे पूछता था मकान बन गया, वो कहती थी हां बन गया। कोई पैसा तो नहीं मांगा। उन्होंने कहा पैसा मांगने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब ये पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है, इसलिए कोई बीच में पैसा काटने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस थी जो लाचारगी दिखाती थी कि 100 रुपया भेजते हैं, गरीब तक 15 ही पहुंचता है। ये जो दलाल थे वे सब 85 खा जाते थे, लेकिन अब 100 रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं, वह पैसा सीधे सीधे गरीब के खाते में जाता है। बीच में कोई दलाल नहीं, दलाल की गायब दलाल हो गए। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, पहले ये सपना था, आज ये हकीकत है। जो पहले सपना था, जो हकीकत बना है, और उसी हकीकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं देख रहा था उद्योग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, अंबेडकर नगर में भी उद्योग लग रहे हैं। आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था। ये माफिया, ये गुंडे, ये पेशेवर अपराधी व्यापारियों का अपहरण करते थे, शरीफों को परेशान करते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, राह चलते हुए राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे। आज तो कोई लूटपाट करने का तो साहस नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज वह किसी गरीब की संपत्ति पर और व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको अंजाम भुगतने का भी मालूम होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हर एक को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के नागरिक को मिलेंगी। सबका साथ, सबका विकास का अभियान अनवरत आगे बढ़ेगा। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। भेदभाव किसी को करने की छूट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, आज इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, ये मंच आपके पास आया है। माननीय तोमर जी आज आपके पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल देश के इतिहास के लिए हैं बेमिसाल। भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया मॉडल स्वतंत्र भारत को दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। इसके लिए आवश्यक होगा हम गांव की इकाई को टच करें। कल देखो, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अमृत सरोवर पर, आपके गांव का अमृत सरोवर होगा, उस अमृत सरोवर पर या गांव में पंचायत भवन बना होगा, उस पंचायत भवन पर, ग्राम सचिवालय पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोग जाकर के 1 घंटा प्रातः योगाभ्यास का कार्यक्रम करिए। योगासन करिए, प्राणायाम करिए। भारत के ऋषि परंपरा के सुपार को जो आज दुनिया के अंदर, दुनिया जिस पे गर्व की अनुभूति कर रहा है, इसको हम आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें सड़क की परियोजनाएं भी हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए ग्राम सचिवालय के निर्माण की भी है, हर घर नल की भी है। आपने भी देखा होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी यहां आए हैं
तो उनके हाथों से यहां के किसानों को ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। देखो, किसान को एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उसके जीवन में तो परिवर्तन हो जाता है। 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार उन्हें दे रही है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसी प्रकार से होता है और बिना भेदभाव के, किसी की जाति नहीं, मत और मजहब नहीं। अगर भारत का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, तो शासन की योजना का लाभ उसे मिलना ही चाहिए। और सरकार का ये संकल्प निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं आप अंबेडकर नगर में आप सबको यही बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने देखा होगा, हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। हर विकास की योजना अंबेडकर नगर जनपद में भी आई, यहां के गरीबों को भी मिली है, यहां के हर नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए अब समय आ गया है नए भारत के निर्माण के लिए, जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है, पहले हम देश के बारे में सोचें। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। अपने देश के बारे में सोचिए। देश का हित कौन कर सकता है? देश का हित वे नहीं कर सकते जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। वे देश का हित नहीं कर सकते। देश का हित करने के लिए जज्बा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान की भावना चाहिए, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव चाहिए, विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके तक पहुंचाने के प्रति पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ उस कार्य को कर सके। और यह केवल और केवल भाजपा कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व कर सकता है। आज भाइयों बहनों, इसीलिए हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। जो एक सपना था, क्या हर घर में भी पेयजल की स्कीम पहुंच पाएगी? हर घर में शौचालय पहले लोगों को सपना लगता था, आज ये हकीकत है। ऐसे ही अगले 1 वर्ष के अंदर आपके जनपद में भी हर घर नल की योजना हकीकत बन जाएगी, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी। और भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं की आपको एक बार मैं फिर से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। वे इस जनपद के संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर प्रवास कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। उनका मार्गदर्शन यहां के कार्यकर्ताओं को नई दिशा देगी। यहां पे जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं की आपको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं अपनी बारी को देता हूं यहीं पे विराम। जय जय श्री राम।